तो बाथरूम वगैरह सबके यहाँ नहीं बना होता था। जब बारिश खूब झमाझम बरसता है, पानी रातों दिन एक एक हफ्ते तक बारिश होती है और काली रात होती है और पता चला कि सब तैसा बोल रहा हो, समझ में आया, और रात में 1 बजे आपको प्रेशर बन जाए तो आप क्या करेंगे? पहले तो उसुक पुसुक करेंगे कि साला किसी तरीके से रात कट जाए, उठना ना पड़े, समझ में आया। नींद भी नहीं आ रही है क्योंकि उधर से थोड़ा सा गुट शुरुआत हो गई है। फिर क्या होगा? घंटा 2 घंटा टालेंगे, फिर उठेंगे आप, पसीना आ जाएगा बारिश में, उठेंगे आप, फिर वही ठंडी हवा आपको खराब लगने लगेगी। टार्च ढूंढेंगे, डिब्बा ढूंढेंगे, मिला डिब्बा नहीं मिला, लेकिन आप घर से निकल करके आप जाएंगे। कौन आपको 1 बजे रात में उठने को मजबूर कर दिया? आपका रीजन। जिस दिन रीजन क्लियर हो जाएगा ना, मैंने धनवंतरी में काम करने का रीजन देखा, कभी मैंने ये सीजन नहीं देखा साला कि गर्मी है, ठंडी है, बरसात है, रात है, दिन है, साधन नहीं है, पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, टूल्स नहीं है, कितना मुझे आता है, कितना नहीं आता, कौन मेरी सुनता, कौन मेरी नहीं सुनता, मैंने कभी भी इस पर गौर ही नहीं किया। मैं और साहू सर तो चले गए, अभी बात हो रही थी, अभी हम लोग बाहर निकले थे चाय पीने सुबह, तो उन्होंने कहा सर विजय तुम्हें याद है? हमने कहा हाँ। कहा मैंने भूत की तरह यार काम किया था इसी फैजाबाद में। हमने कहा सर आप बहुत मेहनती हैं और आपने जो मेहनत किया आज उसी का परिणाम है कि आप इसी फैजाबाद में आप चीफ गेस्ट बन करके आप आते हैं। कौन सी गली हम लोगों से बची? नहीं बची, लेकिन हमने अपने काम को अपना जुनून बना लिया। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास या तो ठंडी है, बरसात है, धूप है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई मुझे ध्यान नहीं दे रहा, कोई मुझे लाइक नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, एक चीज आप सफल हो जाइए, सारी बुराई वहीं खत्म हो जाएगी। और सफल होने के लिए आपको खुद अपने कंधों पे बस्ता टांगना पड़ेगा। अभी मैं शुक्ला सर से कह रहा था कि यही फैजाबाद है और हर बृहस्पतिवार को यहाँ चौक में मार्केट लगती नहीं लगती है? पल्ली पर ढेर पर जो है कपड़े जो है गांजे होते हैं। आज के 9-10 साल पहले मैं जाता था तो 140 रुपए की पैंट में लेकर के कटिंग किया था यही फैजाबाद से, और 70 रुपए 80 रुपए मुझे कटिंग की शर्ट मिल जाती थी, तो मैं 1000 रुपए में 3-4 सेट लेकर के आता था। और मैं जाता था तो अकेले जाता था कि मेरे साथ टीम का कोई बंदा ना जाए, वो जान ना पाए कि मैं कितने में लाता हूँ और कहाँ से लाता हूँ, समझ में आया। तो मैं वहां से लाता था और अपना एक टेलर, देसी टेलर गांव का सेट करके रखता था, उससे कम पैसे में काम में जो है सिलाई करवा लेता था और मेरे काम चल जाते थे। लेकिन आज धनवंतरी की ताकत से मैं 5-5 हजार रुपए तक की शर्ट पहनता हूँ। वो यही मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। मैंने यहाँ से करोड़ों रुपए कमाए हैं, 30,000 लोगों की मेरी टीम है, और अभी तो समझ लीजिए कि हम लोग नींव बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं। सर ने एक बात और कहा कि मैं जब किसी को जोड़ता हूं तो मैं आज के लिए नहीं जोड़ता हूं, मैं 10 साल 20 साल 25 साल के आगे की सोच लेकर के चलता हूं। आप लोग क्या करते हैं? थक जाते हैं। देखिए जब आप 24% पे होते हैं तो आपका पहला गियर होता है, और पहले गियर में गाड़ी तेल ज्यादा खाती है, स्पीड कम आती है। लेकिन जैसे आप धीरे धीरे करके मेहनत करके आप पर्ल गर्डर पे जाते हैं तो आपका दूसरा गियर लग जाता है, स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाती है और तेल थोड़ा सा कम लगता है आपका। फिर तीसरा गियर लगता है, तीसरे गियर पे आप क्या हो जाते हैं? आप रूबी हो जाते हैं। चौथे गियर पे आप डायमंड हो जाते हैं, और 5वें गियर पे आप एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, यानी कि आप टॉप गियर में चलते हैं। स्पीड मन चाहे लीजिए, काम छोटा सा, सिर्फ मीटिंग में आइए, माला पहनिए, चेहरा दिखाइए और लाखों की इनकम अकाउंट में लीजिए। तो वो दिन आपकी भी जिंदगी में आएगा, लेकिन उसके लिए आपको कान में रुई डाल लेना है कि बाहर में बहुत सारी कंपनियां आ रही, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स आ रहे हैं, वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे हमारे जो है मौसी का लड़का है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मुझे ज्वाइन कराना चाहता, कह रहा था हम आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे। मैं आप बता दूं, अभी मेरी कल परसों कुछ लीडरों से मुलाकात हुई, अदर कंपनी से थे, तो उनको कोई मेरी फोटो फोन में दिखाया था कि ये विजय रावत जी हैं और ये फैजाबाद के बड़े लीडर हैं और धनवंतरी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो मेरी फोटो देखा और मैं यही फैजाबाद में ही खड़ा था, सड़क के किनारे किसी का वेट कर रहा था। तो मैंने कहा हाँ मैं ही विजय रावत हूँ। तो उसने कहा सर आपसे मिल करके मुझे बहुत खुशी हुई, आपके बारे में बहुत मैंने सुना है। मैंने कहा ऐसा कुछ है नहीं, मैं बहुत सिंपल और नॉर्मल इंसान हूँ, ऐसा कुछ हीरा मोती जड़ा नहीं है। तो उसने कहा सर मुझे बताइए मैं अभी तक सफल क्यों नहीं हुआ, मैं बहुत कंपनी में गया। हमने कहा देखो एक चीज मैं बता दूं, पहली चीज स्थिरता बहुत जरूरी है। कोई कंपनी किसी को सफल नहीं बनाती है। हर कंपनी में मर्सिडीज, ऑडी, जागवार वाले लोग हैं, हर कंपनी में लोग हैं,
आप 20 कंपनी को क्रॉस करके आए हो, और जिस कंपनी में मुझे नहीं पता है और नाम भी नहीं उसका मुझे सुनना है, लेकिन उसमें भी आप कामयाब नहीं होंगे। कुछ गंदी आदतों के आप शिकार हैं। पहली चीज तो बहुत सारे लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर इतने सेट वर्करों के बीच में चला जाता है, फेसबुक पे वो अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, फोटो डाल देंगे, उनको लगता है कि लोग मुझे पूछेंगे। ऐसा कुछ है नहीं, आप इतना काबिल नहीं है। अदर कंपनी के लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, तो उनको पता चल चुका है कि आप वीक हो चुके हैं, आप कमजोर हो चुके हैं, आपकी इनकम नहीं आ रही, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, इसलिए वो आपके साथ आ रहे हैं। जिस दिन उनको पता चल जाएगा ना कि मैं इस बंदे को ज्वाइन नहीं करा पाऊंगा, उस दिन से आपके पास किसी का फोन नहीं आएगा। और जिस दिन से आपके पास लोगों का फोन आना बंद हो जाएगा, उसी दिन से समझ लीजिए कि आप लीडर बन चुके हैं, आपके पास किसी का फोन आता नहीं। वरना डिस्टर्ब करने वाले कितने लोग आपको मिलेंगे मार्केट में, बहुत लोग मिलेंगे। तो कसम खा लो, मुझे 5 साल संतोष नायर सर ने एक वीडियो में कहा था कि अगर आपको शिव को खुश करना है, शंकर भगवान को खुश करना है, तो एक पैर पर 5 साल पूजा करना पड़ेगा। एक पैर मतलब एक कंपनी में 5 साल आपको जो भी बेसिक चीजें हैं उस पर आपको चलना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं। आप 2 4 10 20 लोगों के सीनियर हैं, ठीक है। मैं एग्जीक्यूटिव डायमंड हूँ बाद में, पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं अपने आप को आज भी डिस्ट्रीब्यूटर मानता हूँ। मैं सुबह निकलता हूँ, रात में 10 बजे जाऊँ, 11 बजे जाऊँ, 1 बजे जाऊँ, मैं एक एक लोगों से मिलता हूँ। क्यों? क्योंकि एक एक लोगों से मिल करके ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं जिस दिन ये सोचूंगा मैं 2 महीने बाद मिलूंगा, 1 महीने बाद मिलूंगा, नहीं, मुझे उलझन होती है। मगर मैं लोगों से बात ना करूं, लोगों से ना मिलूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यार कुछ किया ही नहीं। तो इसको अपना एक नशा बनाओ, एक आदत बनाओ, एक जुनून बनाओ, और इसको अपने पर्पस से जोड़ दो। इस बिजनेस को, इस मिशन को अपने पर्पस से जोड़ दो। बहुत लोग बोलते हैं क्या लाखों रुपए महीने आते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, क्या लाखों रुपए महीने कमाए जा सकते हैं धनवंतरी से? मैं उनको बोलता हूँ मुझे आते हैं। किसको चाहिए गारंटी? किसी को चाहिए गारंटी कि लाखों रुपए महीने नहीं आते हैं? जिसको भरोसा नहीं होगा भी मेरे पास आएगा और मेरा पर मंथ का चेक देख लेगा, हर महीने का चेक देख लेगा, और मैं उसको यहीं पर 1 करोड़ के ऊपर का चेक दिखाऊंगा। अब तक मेरी इनकम 1 करोड़ 32-33 लाख के ऊपर हो चुकी है, यानी कि पूरी गारंटी है। तो अगर आपको गारंटी सीधा लाइव आपको मिल रहा है, सर तो करोड़ों में जा चुके हैं, वो तो समंदर है। पहले हम ही से आप मिल लो, यही सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। पहले नारा से ही तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह की मीटिंग में आकर के। मीटिंग में आइए और लोगों को लाइए, लेकिन एक चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं सीनियर हूं, निकाल दो। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सब सीनियर बन के घूम रहे हैं, इसलिए आपकी मीटिंग नहीं खड़ी हो रही। आप जिस दिन डिस्ट्रीब्यूटर बन के नीचे काम करेंगे ना, उस दिन आपका काम हो जाएगा, उस दिन आप आगे निकल जाएंगे, उस दिन आप सफल हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, सर मुझे बताते हैं कि एक पर्ल जो है लखनऊ में 8 लाख का बिजनेस कर रहा है, तो मैं अपने पर्ल को सोचता हूँ कि मेरे पर्ल 2 लाख नहीं कर पा रहे। क्या ऐसी कमी है? क्या उनकी किडनी नहीं काम कर रही, कि आंखों से दिखता नहीं है, उनका दिमाग खराब हो गया है? एक चीज, भूख नहीं। 11 लाख का टारगेट एक पर्ल जो है लेकर के इस समय चल रहा है। एक पर्ल की मीटिंग 150-150, 200 लोगों के लिए हो रही है। सभी पर्लों के लिए मैसेज है, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आप इतना बुद्धिमान है, इतना जानकार है, इतना टैलेंटेड है, इतना ज्ञानवान है, तो आपकी 100 लोगों की 4 मीटिंग खड़ी क्यों नहीं? आपकी टीम में आपका बिजनेस 10 लाख का पहुंचा क्यों नहीं? आपका लेवल क्यों बदला? इस बार जो मीटिंग करो तो उसको जी ठीक सर, बुधवार और संडे सर होता है। ठीक सर, ठीक। तो आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है कि इतनी जबरदस्त मेंटरशिप, इतना जबरदस्त जो है एजुकेशन, इतना जबरदस्त मोटिवेशन, इतना जबरदस्त नॉलेज आपको आपके शहर में सर आकर के देते हैं। और जब हम सर को फोन करते हैं, पहली घंटी तो बजती है, लेकिन दूसरी बजनी नहीं पाती है, तुरंत फोन रिसीव होता है। और जब से सर का सपोर्ट मिला, अगर मैं धनवंतरी में नहीं होता, और धनवंतरी में होता भी, अगर इस टीम में नहीं होता, तो भी शायद मैं सफल नहीं हो पाता। तो धनवंतरी अच्छी है, नो डाउट, प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्लान अच्छे हैं, उसके साथ साथ में अपलाइन का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर अपलाइन आपका घटिया मिल गया है, तो आप कहीं सफल
जुर्माने ही हो सकते हैं 1% चांस है सफल होने के, बाकी 99% तो चांस नहीं। अगर आपका अप्लायंस शराबी मिल गया, आपका अप्लायंस करेक्टरलेस मिल गया, आपका अप्लायंस टाइम पर आता नहीं समय दे करके, आपका अप्लायंस आपकी ही टीम तोड़कर अपने बीकर में लगा लेता है, आपका अप्लायंस आपका ही बोनांजा खा लेता है, अगर ऐसा अप्लायंस मिल गया तो फिर समझ लो कि गेम खत्म। बेहतर ये है कि उससे ऊपर जो एक्टिव अप्लायंस हो उनसे आप अपना कनेक्शन फंसाओ, उनसे कटिया फंसाओ, क्योंकि जिले ट्रांसफार्मर से आपको बिजली मिलने वाली नहीं है। तो एक्टिव ट्रांसफार्मर को आप चुनो। मैंने जो है 3 ट्रांसफार्मर पकड़ रखे हैं। हमारे दोनों शुक्ला सर मौजूद हैं और साहू सर तो हाई वोल्टेज है। जो अभी देख रहे थे कि बहुत लोगों की तो कटिया दक सकती है, समझ गया। तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कंटिन्यू मीटिंग में बने हैं, अपनी अपनी मीटिंग शुरू करो। ये महीने में एक मीटिंग में है ना, ये हमारी और सभी डायमंडों की मीटिंग है। आप मेरी मीटिंग में आए, तो मेरी मीटिंग में तो आप मुझे सफल बनाने के लिए आए। जिस दिन ये मीटिंग आपके नीचे होने लगेगी ना, उस दिन आप सफल हो जाएंगे। तो ये तो मेरी मीटिंग में आप आए हैं, आपकी मीटिंग कहाँ है? मैं आपसे पूछूं आपकी मीटिंग कहाँ है, आपकी एलडीपी कहाँ है? तो आपके पास शायद कोई जवाब नहीं होगा। आप सोचते हैं कि 10 लोगों की मीटिंग हम क्या करें, 5 लोगों क्या करें। प्रेस क्लब अच्छी तरह से मुझे याद है 8-10 लोगों से ही शुरुआत हुआ था। आज उसी प्रेस क्लब की देन है कि 18, 20, 25 डायमंड हो गए हैं। कितनी एलडीपी, कितना प्रोग्राम, वही 5 लोगों की मीटिंग की नींव की वजह से पाटिल सर यहाँ कई बार आ चुके हैं। पतंजलि होटल, पुष्पांजलि होटल, बढ़िया भी लाइक, हाँ पुष्पांजलि होटल में सर आते थे और पूरी गाड़ी में सेब और केला लाद के लेकर के आते थे, पूरी टीम को खिलाते थे, मीटिंग भी करते थे। बहुत सपोर्ट रहा सर का, तो सर को कोट कोट धन्यवाद। लेकिन नेक्स्ट जो प्रोग्राम आपके सामने है वो रामनगर उत्तराखंड का है। गलती से भी ये गलती ना करना कि मैं ना जाऊं और किसी को ना ले जाऊं, क्योंकि ये गलती बहुत लोगों ने किया है। एटीट्यूड में आकर के, ईगो में आकर के, अकड़ में आकर के, और उन्होंने अपना नुकसान किया, समझ में आया। तो गलती से भी ये गलती नहीं करना है। जितना ज्यादा हो सके तन मन धन अगन मगन लगन, ये सब कुछ आपको झोंक देना है। क्योंकि मैं पहली बार रामनगर 3 लोगों को लेकर गया था, मैं चौथा था, 4 था। फिर दूसरी बार मेरे साथ 10 लोग गए और तीसरी बार मेरे साथ 24 लोग गए। इस कहानी को मैं कई बार बता चुका हूँ। और मैं एक बार पर्सनल अपना ग्रुप की मीटिंग मैंने कराया सर के सहयोग से रामनगर में 145 लोगों की। और इस बार मैं आपको बता दूं, सर से मेरी बात हो रही थी, सर पुराना रिकॉर्ड मुझे तोड़ना, एक नया रिकॉर्ड बनाना है, इतने लोगों को रामनगर लेकर के जाना है। तो सर का सहयोग है और टीम का सपोर्ट है। मैं जो भी कुछ हूँ आप लोगों की मेहनत की वजह से है। आप सब फील्ड में होते हैं, आप मुझे बताइए। मैं तो अपनी पूरी टीम के डिस्ट्रीब्यूटर से बोलता हूँ, आप मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप रात में मीटिंग कराइए, दिन में कराइए, सुबह कराइए, दोपहर कराइए। बोनांजा रखना चाहिए, चलिए मैं बोनांजा लगाता हूँ। आप तेल पेट्रोल डलाना चाहते, चलिए मैं वो भी करता हूँ। आप कैसे सफल हो सकते हैं बताइए, वो मैं सब कुछ करने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। मुझे धनवंतरी से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी सफलता चाहिए। क्योंकि आप 5 साल से मेरे साथ लगे हैं और आपके घर वाले जानते हैं कि विजय रावत सर के साथ काम कर रहा है मेरा लड़का। और कल का आप सफल नहीं हुए, आपका मकान नहीं बना, आपका कर्जा नहीं खत्म हुआ, आपके बच्चे नहीं पढ़ पाए अच्छी जगह, आपके बच्चों की शादी नहीं हो पाई, तो फिर मैं उनको मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तो मेरे साथ रहने वाला हर इंसान मैं चाहता हूँ मुझे धनवंतरी से 20,000 कम आए, लेकिन उनके अकाउंट में 5-5 हजार बढ़ जाए। मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ। लेकिन ये तभी होगा जब आप कदम निकालेंगे। मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, आपके साथ चल सकता हूँ, लेकिन पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। हम लोग 24 घंटे वाले हैं, पार्ट टाइम सीनियर नहीं है, हम लोग 24 घंटे वाले में हैं। तुम्हारी टीम से 150 लोग होंगे जी। सागर कुमार को बताओ तुम्हारे कितने लोग होंगे। हाँ, अभी सागर सर को मैं इनवाइट भी करता हूँ। मौके से ही बता दो तो हम लोग पूरी प्लानिंग हम लोग कर लें। जी, तो सागर जी को मैं इनवाइट करता हूँ। सागर सर बताइए आपके साथ कितने लोग होंगे? सर का आदेश 150 रहेंगे। 150 तो 150 300 सर होंगे। हाँ, तो बाकी साहू सर के होंगे 50 जोड़ लो सर। अब हम बढ़ाने पड़ेंगे ना हिसाब से। मौके अपना तो सर मतलब समझ लीजिए कि सबसे लास्ट बैच है तो सबसे बड़ा बैच रहेगा। ये भी शंकर जी की बारात, इसमें भूत प्रेत देवी देवता, इसमें हम लोग सबको भर के लेकर आने वाले हैं कि वहीं चल के। अब मैंने तो जूम मीटिंग में कहा, और वहाँ पर हर चीज का आनंद लेना जी। एक खाना खाना उसका भी आनंद लो जी, घूमने का आनंद लो, फोटो खींचने का आनंद लो, सबको दिखाने का भी आनंद लो जी। वहाँ पर देखिए हाई सब मौसम चल रहा है,
समय आपको हरियाणा तो मैंने सर टीम को बताया कि हम लोग हरिद्वार जाते हैं, एक अनपढ़ आदमी 5 लोग हरिद्वार लेकर चला जाता है, वैष्णो देवी लेकर चला जाता है।